नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ एकता राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान, डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापाउटियन को मिला सम्मान। सीएम गहलोत 8 अक्टूबर को जाएंगे धरियावाद और वल्लभनगर, कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का दावा, उपचुनाव की दोनों सीटों पर खिलेगा कमल, कांग्रेस के पास अगले चुनाव में नहीं बचेंगी ऑटो रिक्शा जितनी सवारी भी। रीट परीक्षा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर, मामले की सीबीआई जांच करवाने और जांच पूरी होने तक परिणाम जारी नहीं करने की मांग। नोबेल पुरस्कार 2021 का ऐलान शुरू हो चुका है। डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापाउटियन को चिकित्सा के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया है। इन दोनों रिसर्चरों को शरीर में तापमान, दबाव और दर्द देने वाले रिसेप्टर्स की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के दोनों ही विजेता अमेरिकी हैं। डेविड जूलियस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर हैं। उधर पेटापाउटियन अर्मेनिया मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और ला जोला के स्क्रिपर्स इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लखीमपुर खीरी मामले और रीट परीक्षा को लेकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये यूपी के लिए नई बात नहीं है। जब से एनडीए ने देश की सत्ता संभाली है, तब से ही यूपी सहित बीजेपी शासित राज्यों में तानाशाही प्रवृत्ति से ही सारे फैसले हो रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार देखा जब किसी घटना के होने पर विपक्ष को पीड़ितों से मिलने से रोका जाए। वहीं प्रदेश भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने बेहतरीन तरीके से रीट परीक्षा का आयोजन करवाया, उसके बाद भी भाजपा बेरोजगारों को भड़काने में लगी हुई है, लेकिन ये अच्छी परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भी पेपर लीक हुए, लेकिन हमने सख्ती बरती है। साथ ही स्पष्ट किया कि रीट परीक्षा दोबारा केवल उन्हीं चुनिंदा केंद्रों पर होगी जहां गड़बड़ी सामने आई है। वहीं मुख्यमंत्री विरोध जता रहे राजस्व कार्मिकों से भी जनहित में काम पर लौटने की अपील की। वहीं 2 विधानसभा सीटों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा भी तय हो गया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री गहलोत 8 अक्टूबर को वल्लभनगर और धरियावाद के दौरे पर रहेंगे। यहां मुख्यमंत्री पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री वल्लभनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जबकि 1 बजे उनका धरियावाद में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक इस दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह यादव प्रशासन गांव के संघ शिविर में जिले के देवलपाल गांव में पहुंचे। यहां उन्होंने करंट लगने या अन्य किसी दुर्घटना में जान गंवाने वाले क्षेत्र के लोगों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजा राशि का चेक दिया। इसके साथ ही क्षेत्र की विधवा महिलाओं को पेंशन प्रमाण पत्र भी सरकार की ओर से दिए गए। इस मौके पर प्रभारी मंत्री के साथ विधायक गणेश घोगरा, प्रधान कांता देवी कोटेड़, जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। सचिन पायलट ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यहां पायलट ने लखीमपुर खीरी हिंसा की न्यायिक जांच के साथ ही गुजरात के मुद्रा पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करने की मांग की। पायलट ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जाना चाहती थी, जिससे किसानों के प्रति सहानुभूति प्रकट कर सकें, लेकिन यूपी सरकार डर गई और उन्होंने जाने नहीं दिया। वहीं राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हर पार्टी में अलग अलग समय पर सही समय देखकर फैसले किए जाते हैं। कब क्या होगा इसका निर्णय दिल्ली में एआईसीसी वाले कमांड तय करेंगे। धरियावाद और वल्लभनगर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में बयानबाजी तेज हो गई है। धरियावाद सीट पर भाजपा के चुनाव प्रभारी और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मिनी बस की सवारी वाली गहलोत सरकार अगले चुनाव में ऑटो रिक्शा सवारी लायक भी नहीं बचेगी। राठौर ने दोनों सीटों पर होने वाले मौजूदा उपचुनाव में भाजपा का कमल खिलने का दावा किया। साथ ही सीएम गहलोत के अगले 10 से 15 साल तक कहीं नहीं जाने और अगली बार फिर कांग्रेस की सरकार आने के बयान पर तीखा कटाक्ष किया। राठौर ने कहा कि मौजूदा गहलोत सरकार अंतर्द्वंद से घिरी हुई है और इसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार या पुनर्गठन हुआ, तब संभावित विस्फोट भी सामने आ जाएगा। रीट भर्ती 2021 कथित पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। याचिकाएं परीक्षा का परिणाम रोककर सीबीआई से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि परीक्षा शुरू होने के कुछ घंटे पहले अनाधिकृत लोगों के पास पेपर और आंसर की आ गई थी। साथ ही राज्य सरकार ने एक तरफ पेपर लीक और नकल कराने को लेकर एफआईआर दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार और निलंबित भी किया है, लेकिन दूसरी ओर सरकार इस पेपर लीक को नहीं मान रही है। वहीं सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी और जयपुर के सिंधी कैंप थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में जांच पूरी होने तक परिणाम लंबित रखा जाए और पेपर लीक पाए जाने पर परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाए।
वहीं रीट परीक्षा को लेकर गड़बड़ी के मामले में बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। जयपुर में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मामले की सीबीआई से जांच करवाए जाने और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को पद से बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने खनन मंत्री प्रमोद जैन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने खनन मंत्री को भूमाफिया बताया है। भरत सिंह ने सीएम गहलोत को इस संबंध में पत्र लिखकर भाया पर पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक ने यह भी लिखा कि विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल कल्याण सिंह ने अपने अभिभाषण में 12 के वन क्षेत्र सोरसन में गुड़ावण प्रजनन केंद्र शीघ्र आरंभ करने की बात कही थी, लेकिन साल 2021-22 के आरंभ में भी शुरू नहीं हो सका है। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया कि 12 जिले के बलवान भूमाफिया के सामने सरकार कमजोर दिखाई दे रही है। डीडवाना में तहसीलदार, पटवार संघ, गिरदावर संघ 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले 2 अक्टूबर से ये धरना जारी है। इस बारे में जानकारी देते हुए दातारामगढ़ पटवार संघ के कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार ने सहमति दी थी, लेकिन अभी तक मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इसके चलते 2 अक्टूबर से सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांव के संघ अभियान का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पटवार संघ जिलाध्यक्ष रामपाल सिंह ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ छलावा किया है। अगर मांगे जल्द ही पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। राजस्थान पटवार संघ लगभग 22 महीने से आंदोलन कर रहा है और ये संवेदनहीन सरकार पटवारियों की सुन नहीं रही है। तो अभी राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के तीनों घटक, राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद, कानूनगो संघ और पटवार संघ, तीनों घटक मिलके 7 सूत्री मांगों को लेकर 27 तारीख को हमने एक दिन का सांकेतिक धरना व पेन डाउन किया था। तब भी ये सरकार ने नहीं सुना। उसके बाद में 29 तारीख को हमने तीनों घटकों ने मिलकर राजस्व मंडल अजमेर को घेराव किया था। लगभग 10,500 कार्मिक वहाँ पधारे थे, लेकिन सरकार संवेदनहीन बनी हुई है, नहीं सुन रही। तो राजस्थान पटवार संघ 15 जनवरी 2021 से लेकर अनवरत आज तक आंदोलन कर रहा है, जिसमें 15 जनवरी को हमने एक्स्ट्रा सर्किल जो अतिरिक्त कार्य बता उसका हमने पूर्ण बहिष्कार किया था। उसके साथ धीरे धीरे हमने 15 फरवरी को 2021 को जयपुर आंदोलन व रैली की। उसके तहत 65 दिन तक हमारा लगातार धरना चला, जिसमें कर्मिक रूप से धरना दिया गया, जिसमें सरकार ने हमसे एक समझौता 3 जुलाई 2021 को एक समझौता किया, जिसमें पटवार संघ की ये मांग मानी गई थी कि आपको 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर L9 व 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर आपको L10 दिया जाएगा, जिसका आप हमें 2 महीने के अंदर आपके आदेश जारी कर दिए जाएंगे। सेना में अपनी सेवा देकर पैतृक गांव पहुंचे जवान किशन लाल मीणा का ग्रामीणों ने जमकर स्वागत किया। किशन लाल मीणा अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर 22वीं रेजिमेंट में नायक पद पर तैनात थे। गांव लौटने पर ग्रामीणों ने उनका नाथुड़ी बस स्टैंड से जिंद बाबा के धार्मिक स्थल तक कार में बैठाकर भव्य अभिनंदन जुलूस निकाला। वहीं नायक किशन लाल ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर तैनात रहते हुए कई बार ऐसे अवसर आए जब उन्होंने और उनकी रेजिमेंट ने कर्तव्य निष्ठा से सैन्य सेवाएं देते हुए देश के कट्टर दुश्मन चीन से संघर्ष करते हुए देश की सीमाओं की सुरक्षा की। कार्यक्रम का समापन सैनिक परिवार के द्वारा आभार जताने एवं सहभोज की रस्म अदायगी के साथ हुआ। मैं 17 साल और 14 दिन 22 राजपूत में राजपूत ग्रुप के अंदर नौकरी करके आया हूँ। मैं वहाँ पर प्रथम पोस्टिंग ट्रेनिंग फतेहगढ़ यूपी में किया था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी। फिर उसके बाद में दूसरा टर्नओवर कुपवाड़ा श्रीनगर में था। उसके बाद में पीस इलाके में आए थे, वहाँ पे बहुत सीखने को मिला है और एलसी के ऊपर जो काम किया है उसमें मेरे को फख्र है। और मैं सभी नौजवानों से, युवा पीढ़ी से बोलना चाहता हूँ कि सब अपने फौज में जाएं और अपने देश की भी सेवा करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।